आज हम बात करेंगे लिपिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन की। मैं हूं डॉक्टर विजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आईएफटी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। दिस इज़ फ्रॉम माय चैनल फार्मा नॉलेज। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स जो शब्द है ये डिराइव किया हुआ है, लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका कि नाम है लिपोस, और इसका मतलब होता है फैट। लिपिड एक मैक्रोबायोमोलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तो घुल सकता है मगर पानी में नहीं घुल सकता। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें कि ये घुलनशील होते हैं, घुल सकते हैं, वो टिपिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जनरली लिपिड्स जो होते हैं ये एनर्जी स्टोर करने के, सिग्नलिंग के काम में और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की तरह काम करते हैं। लिपिड्स की जो दूसरी एप्लीकेशंस हम देखते हैं वो है कॉस्मेटिक्स में और फूड इंडस्ट्री के अंदर। आजकल नैनो प्रोडक्ट्स बनाने में, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ये यूज़ किए जाने लगे हैं। तो जैसा कि हमने पीछे कहा कि दीज आर दी स्टोरेज फॉर्म ऑफ द मेटाबॉलिक फ्यूल। दूसरा क्या है कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, गैलेक्टोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन। इनके प्रोटेक्टिव फंक्शन है इन दी बैक्टीरिया, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, वर्टिब्रेट्स, सर्विंग एज अ पार्ट ऑफ आउटर कोटिंग बिटवीन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। तो ये कोटिंग की तरह काम कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म और वातावरण के बीच में, जिससे कि ये हमको बचा रहे हैं तरह तरीके के बैक्टीरिया से, इंसेक्ट से और दूसरे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो जनरली जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली लिपिड्स जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो सकता है? सिंपल। दूसरा हो सकता है कंपाउंड्स। तीसरा हो सकता है डिराइव्ड। चौथा, कुछ हमने लिपिड्स देखे हैं जो जिनमें लिपिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए एक कैटेगरी इसमें और बढ़ा दी गई है, मिसलेनियस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 4 तरीके के हैं। लिखा भी ऊपर 4 ही है मगर मैं 3 तरीके बताया। तो हम जब अधिकतर जगहों पर देखते हैं तो हमें 3 तरीके के लिपिड्स देखने के लिए मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छा फ्लो डायग्राम है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये लिपिड्स कितने प्रकार के हैं, उनकी परिभाषा क्या है और क्या उनमें डिफरेंस है। तो हम डिफरेंस की बात करें तो हम देखेंगे कि सिंपल लिपिड्स हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड हो सकता है, ये डिराइव लिपिड्स हो सकता है और मिसलेनियस लिपिड्स हो सकता है। सिंपल लिपिड्स में देखें तो दीज आर दी एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड विद वेरियस एल्कोहल्स। ये क्या है? दीज आर दी एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद वेरियस एल्कोहल्स। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि फैटी एसिड जब एल्कोहल्स के साथ में जुड़ गया तब हमारा सिंपल लिपिड्स बन जाता है। दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स लिपिड। इस कॉम्प्लेक्स लिपिड को हम कंपाउंड लिपिड भी बोल देते हैं। दीज आर दी एस्टर्स। ये क्या है? ये एस्टर्स हैं ऑफ द फैटी एसिड्स, जिसमें कि अल्कोहल और दूसरे ग्रुप्स भी जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें फैटी एसिड्स को अल्कोहल के साथ जुड़ गया और उसके साथ में कोई दूसरे ग्रुप जुड़ गए। वो ग्रुप कोई भी फॉस्फेट हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और सल्फर हो सकता है। डिराइव लिपिड्स की बात करें तो डिराइव जो तीसरा टाइप है, इसमें क्या खास पता है? ये जो डिराइव किया गया है, डिराइव नाम बता रहा है, ये डिराइव्ड है। ये सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से डिराइव्ड किया हुआ है, तो इसलिए इनको हम बोल रहे हैं डिराइव लिपिड्स। दीज आर दी डिराइव्ड फ्रॉम दी सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। जनरली इसमें क्या है कि ये हाइड्रोकार्बन है जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ में जुड़ा रहता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मिसलेनियस लिपिड्स। इनमें जो है लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनमें हो सकता है कोई फंक्शनल ग्रुप कोई कोई ग्रुप जो है लैक कर रहा हो, है ना। जैसे फैटी एसिड्स और अल्कोहल हमने बात करी सिंपल लिपिड्स के अंदर, तो इनमें से फैटी एसिड वाली प्रॉपर्टी दिख रही है मगर अल्कोहल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के जो नाम हैं जो लिपिड्स हैं वो हैं कैरोटीनॉइड्स, स्क्वालिन, टर्पीन्स एंड पेंटासिपोल। नेक्स्ट इज दी सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या हैं? सिंपल लिपिड्स जो हैं ये दो तरीके के मेनली ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं जिसको कि हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोल देते हैं। दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड इन द एनिमल। मोस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिपिड है एनिमल्स के अंदर। इसमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का कंपोजिशन होता है। ये इस लिपिड की फॉर्म में स्टोर रहते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, तो इसलिए इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज दी वैक्सेस। वैक्सेस जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब बात करें फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म है लिपिड की। इसमें जो कार्बन है नंबर ऑफ द कार्बन जो हैं वो इवन नंबर होंगे, 14 से लेकर 20 के बीच में कार्बन इसमें जुड़े रहते हैं। 14 के बाद 16, 18, 20 इस तरीके से, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स अकर्स विद द सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ द 2 कार्बन एटम। अब जो पॉइंट सोचने का है कि ये फैटी एसिड जो हो सकते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। जो सैचुरेटेड हैं उनको कोई भूख नहीं किसी के साथ जुड़ने की है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड हैं वो क्या करते हैं उन किसी न किसी के साथ में एक दूसरे के साथ में एक कार्बन एक बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये जनरली जो है एस्टर की फॉर्म में मिलेंगे। ये इनका जो ओरिजिन है वो एनिमल हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, और इनके जो एग्जाम्पल की बात करें वो पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड है। अब इसी में आता है एसेंशियल फैटी एसिड। ये फैटी एसिड्स जो हैं ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, इनको डाइट के रूप में लिया जाता है। इनका काम क्या है? इनका काम है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में, ट्रांसपोर्ट कराने में कोलेस्ट्रॉल के, लिपोप्रोटीन बनाने में, और फैटी लिवर ना हो उसको बचाने के काम में आता है। अब इसकी डिसऑर्डर की वजह से क्या हो सकता है? इसकी डिसऑर्डर की वजह से एक तो फैटी लिपिड्स जो फैटी लिवर हो सकता है जो हमने ऊपर बोला, दूसरा होता है फ्राइनोडर्मा, तीसरा हो सकता है टोड स्किन। अब हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड्स की। कंपाउंड लिपिड क्या हो सकता है? ये कई तरीके के हो सकते हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? इट कंटेन्स फैटी एसिड्स, अल्कोहल्स, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड, और इनके एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है कॉमन एग्जाम्पल वो है लेसिथिन एंड सिफेलिन एटसेट्रा। ये 2 टाइप के हो जाते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड नाम बता रहा है कि ग्लिसरॉल के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स ये बता रहा है कि इसमें स्फिंगोसिन ग्रुप जो है वो अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज द कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड के अंदर हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड की, दूसरा टाइप। इट कंटेन फैटी एसिड, अल्कोहल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल हैं इनके सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स। थर्ड जो है बनता है हमारा लिपोप्रोटीन्स। ये क्या हो सकते हैं? इनके जो हमें बॉडी के अंदर मिल रहे हैं उनके एग्जाम्पल हैं काइलोमाइक्रोन्स, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड्स, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स। और इसी में कंपाउंड लिपिड का चौथा हो सकता है जो कि अदर्स हैं, उसमें आते हैं सल्फोलिपिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो लिपिड्स। फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये एक बैरियर प्रोवाइड कराते हैं इन दी सेलुलर मेम्ब्रेन, जिससे कि हमारी सेल को प्रोटेक्शन मिलता है। ये एक बैरियर है फॉर द ऑर्गेनिज्म विद इन दी सेल्स। फॉस्फोलिपिड्स
का जो एक दूसरा काम है, ये पाथवे प्रोवाइड करा रहा है फॉर द सब्सटेंसेस जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल है, इट इज दी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स क्या कर रहा है, ये जो है लार्ज क्वांटिटी मिल रहा है इन द ब्रेन एंड द नर्व टिश्यू। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड इज नोन एज सीरामाइड। ये कहाँ मिल रहा है, दैट इज फाउंड इन दी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। अब तीसरा टाइप जो बनता है वो बनता है डिराइव्ड प्रिकर्सर लिपिड्स। इससे पहले हम बात कर लें तो हम दो टाइप पढ़े, सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, है ना। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड और प्रिकर्सर लिपिड्स। ये डिराइव किए जाते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से। इनमें जनरली हम देखें तो एक हाइड्रोकार्बन रिंग होती है जो कि जुड़ी रहती है विद द लॉन्ग फैटी एसिड चेन, साइड चेन। इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, बहुत अच्छा एग्जांपल स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, कीटोन बॉडीज और विटामिन ए डी ई के, ए डी ए के बोले तो वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, दैट इज फैट सॉल्युबल। गुड। स्टेरॉइड्स क्या होता है, स्टेरॉइड्स होता है कंपाउंड जिसमें कि साइक्लिक स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है। इसको आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पे तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सेवरल स्टेरॉइड्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम क्या क्या हैं, उनके एग्जाम्पल हैं कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, विटामिन डी, सेक्स हार्मोन्स, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्कलॉइड्स। अब जो हमने स्टेरॉइड पढ़ा उसमें जो हमने पीछे पढ़ा उसके अंदर जो आपका वो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की क्या खास बात है, इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड्स जैसे कि बाइल एसिड, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, डी विटामिन, अर्गोस्टेरॉल एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। फंक्शन क्या हो सकते हैं इसके फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है, प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू, है ना, प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू, तो वी कैन से इट इज इंसुलेटिंग कवर हो गया एक तरीके से, है ना। बायोकेमिकल फंक्शन क्या है इसका, बायोकेमिकल फंक्शन ये है कि प्रिकर्सर फॉर द मैनी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब बात करें अगर हम इसी के अगले एग्जाम्पल की, दैट इज बाइल एसिड। अब बाइल एसिड की क्या खास बात होती है, बाइल इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर। Bile acid keep bile cholesterol in a soluble state as micelle to promote the digestion of the lipid in the intestine। तो bile acid क्या है, bile acid जो है लिवर में सिंथेसाइज हो रहा है। bile acid जो है एक soluble state है जो कि डाइजेशन के टाइम पर जो कि हम फैट ले रहे हैं, जो कि हम तेल ले रहे हैं, उसको हजम करने में इंटेस्टाइन के अंदर मदद करता है। हम बात करें तो ये दो तरीके हो सकता है, पहला प्राइमरी बाइल एसिड, दूसरा सेकेंडरी बाइल एसिड। प्राइमरी बाइल एसिड के अंदर कोलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड आता है और सेकेंडरी के अंदर आता है लिथोकोलिक एसिड और डीऑक्सीकोलिक एसिड। मिसलेनियस जैसे कि हम पीछे बात कर सकते हैं, इनमें लिपिड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मगर कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप इसमें या तो ऐड हो जाते हैं या जो होते हैं उनमें से लैग कर जाते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, स्क्वालिन, टर्पिन्स एंड पेंटासिपोल। अब जो जानना चाहिए इनमें हमें पता होना चाहिए सैचुरेटेड फैट क्या होता है। सैचुरेटेड फैट्स तो उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड हैं, है ना। ये
एक और ख़ास बात है, सैचुरेटेड वाला जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा। सैचुरेटेड फैट किन किन के अंदर मिल रहे हैं? वो एनिमल मीट में मिलते हैं, सर्टेन प्लांट्स में मिलते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये जब हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो ये किस फॉर्म में होंगे? ये लिक्विड स्टेट में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। ये डिफर हैं सैचुरेटेड से क्योंकि इनमें एक या एक से ज़्यादा कोई ना कोई बॉन्ड, डबल बॉन्ड मिलता ही मिलता है ना। ये भी दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट में क्या है, इसमें केवल एक डबल बॉन्ड मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैनोला ऑयल एंड ओलिव ऑयल। और पॉली अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर ऑयल, सफोला, कॉर्न ऑयल। और इसमें खास बात क्या होगी, इसमें जो है दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड मिलते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस जो हमने जहाँ से ये कंटेंट उठाया है। एंड थैंक यू ऑल। और पसंद आ रहा है तो पसंद आ ही रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है।